अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपको? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। मैंने कहा रात के 12 बजे वीडियो बनाती हूँ, मैंने कहा अभी बना लेती हूँ वीडियो कि मेरा क्या जाता है अभी इस टाइम बनाने में। बस वो थोड़ी सी अलकस सी आती है ना, इस वजह से ना हिम्मत नहीं होती। फिर वो रात के 12 बज जाते हैं होते होते, और फिर भी अपनी एंट्री तो करा ही देती हूँ 1 घंटे के आखिरी घंटे में। तो मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी ज़रा वीडियो बनाऊं। मैंने कहा ये कोई तरीका ही यार, रात के 11 बजे मैं वीडियो बनाऊं और फिर अपलोड करूं। मैंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं है। फिर मैंने सोचा वही रात रात हो जाती तो फिर रात की बातें याद आती हैं, ड्राउनी ड्राउनी सी जिन भूतों की। तो फिर वो मैं आपसे बातें है ना, ड्राउनी और भूतों वाली बातें करना शुरू कर देती हूँ, तो वो अच्छा नहीं लगता व्लॉग में। और जो भी मैं जी बताती हूँ ना, जो बातें ये बिल्कुल सारी सच्ची बातें होती हैं, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। और हकीकत से करीब तर बातें हैं। और इस जवान जितनी भी मैंने ये जो बताई है ना, रात को जो मैंने वीडियो बनाई थी कि मुझे यूं हुआ और इस तरह देखा, यूं हुआ यूं हुआ, तो ये हकीकत से करीब तर है ये बातें ना। तो मैं सोचती हूँ कि रातों की बातें रातों को ही करना चाहिए, दिन की बात दिन को करना चाहिए। क्योंकि जो रात के ड्राउनी बातें होती है ना, मैंने रात को बनाई तो मुझे वो बातें मंजर याद आने लगे जो मेरे साथ हुए थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि कोई डर जाए मेरी बातें सुन के, जो मैं बातें करती हूँ कि रात को ये हुआ और दिन को ये हुआ। तो अक्सर मैं तो यहाँ तो वोल्फ वगैरह तो होती है ना, यहाँ पर ये लोमड़ियाँ शोमड़ियाँ होती हैं। मैं उसको लोमड़ी को पता है क्या कहती हूँ? हाँ, टबाकी कहती हूँ, टबाकी। तो हम लोग कार्टून देखते हैं दरअसल बच्चों के साथ है ना, जंगल बुक के। तो वो बच्चों को वही मेरी जबान के ऊपर उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है, लोमड़ी का नाम टबाकी, छोटी लोमड़ी है। तो मैंने उसका नाम टबाकी रख दिया है, तो वो मेरे मुंह से टबाकी निकलता है। तो यहाँ बहुत सारी टबाकियाँ बहुत घूम रही होती हैं यहाँ पर ना। तो वो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताना शुरू कर दिया, और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। तो बस ऐसे ही है। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हम लोग है ना वॉक करने जाते थे। तो हमारी तकरीबन वॉक होती थी 1 माइल, यानी कि 1 माइल तकरीबन 1.5 माइल, 1.5 माइल के 1 माइल 1 माइल 1.5 माइल की वॉक हुआ करती थी। तो हम लोग वॉक किया करते थे, बड़ा मज़ा आता था, बहुत इंजॉय करते थे। मैं और मेरी फ्रेंड मगरिब के बाद निकलते थे नमाज़ पढ़ने के बाद, और फिर हम तकरीबन 1 घंटे में वापस आ जाते थे। 1 से 1.5 घंटे में हमारी वॉक हो जाती थी, और हम रोज़ वॉक करते थे। वॉक करने से ना यकीन करें बहुत ही फ़र्क पड़ता है। बॉडी जो है ना आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, बीमारियां भी दूर होती हैं, बॉडी आपकी बिल्कुल शेप में आती है, खूबसूरत हो जाती है। तो मैंने बड़ी वॉक की है अपनी इसमें ना। शादी से पहले बहुत वॉक किया करती थी, अब तो खैर टाइम नहीं मिलता, अब तो दिल भी चाहता है तो मैं टाइम को कहाँ ढूंढूं। लेकिन खैर मैं जिम भी स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि कल से मेरे बच्चे जा रहे हैं खैर से स्कूल जा रहे हैं। तो मैं अब इंशाल्लाह से, वो एक वीडियो थी ना जिसमें भंगड़ा डाल रही थी माएँ, छुट्टियां ख़त्म हो गई पाकिस्तान में, और पता नहीं किसी इंडिया इंडिया की थी शायद, वो मैंने वीडियो देखी थी। तो उसकी माँ यूं यूं करके भंगड़ा डाल रही थी, खुश हो रही थी कि हाँ हमारे बच्चे चले गए। तो मैं भी कल भंगड़ा डालूंगी, लेकिन मेरी बेटी जो है ना, माशाल्लाह बड़ी बेटी जो है, वो माशाल्लाह अब गई है ईयर 8 में। तो उसकी मैंने उसकी शॉपिंग वगैरह करवानी थी स्कूल की, तो वो जाएगी शॉपिंग वगैरह करने। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कल है ना भंगड़ा डालूँ क्योंकि 2 बच्चे मेरे माशाल्लाह जा रहे हैं कल जो स्कूल में। अच्छा, हमारे साथ है ना यही होता है कि एक बच्चा जा रहा है, एक बच्चा नहीं जा रहा है, एक बच्चा जा रहा है, एक बच्चा नहीं जा रहा है, छुट्टियां करके बैठ जाते हैं ये लोग ना। और फिर अभी तो इनके लिए लंच की चीज़ें लेके आना है, भी जाके मैंने बाज़ार जाना है, एलडी वगैरह जाऊंगी, जाके वहाँ से ना कुछ चीज़ें लाऊंगी इनके लिए, ताकि बच्चों का लंच वगैरह रेडी हो सके। ब्रेड लेके आऊंगी और कुछ चीज़ें लेके आऊंगी इनकी, छोटी मोटी चीज़ें लेके आना है। मेरी बच्ची मुझे कह रही है कि मुझे वाटर बॉटल लेके दें मम्मा। तो मैंने कहा भी पहले कुरान शरीफ पढ़ के आ जाओ, मस्जिद जाओ, कुरान शरीफ पढ़ के आओ, उसके बाद आपको मैं लेके जाऊंगी। तो कह रही है पहले ले जाओ। मैंने कहा नहीं, रिलैक्स होकर शॉपिंग होती है, भाग दौड़ के तो शॉपिंग होती नहीं है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो फिर देखें, हम जाएंगे, अभी तो हमारे 5 बजने वाले हैं, 5 बजे। और पता है आपको मौसम इतना चेंज हो गया है यहाँ पर, जो देर में हुआ करती थी ना नमाजें होती थी, तो अब वो जल्दी होने लग गई हैं। तो अब इसका मतलब है कि और जो फजर की नमाज जल्दी कज़ा हो जाती थी, वो भी जो है वो देर में कज़ा हो रही है। तो इसका मतलब है बेनिफिट उठाओ, फिर तो मज़े करो इस चीज़ के। क्योंकि जितने देर देर में नमाज, अच्छा जो जोहर की, असर की और मगरिब की नमाज होती है ना, वो करीब करीब होती है, उसमें एक है ना मिस भी हो जाती है।
अब हम जा रहे हैं ज़रा काम से, तो हमने सोचा कि वीडियो बनाएं और वीडियो बना के आपको दिखाएं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर तमाम जगह पे रोड वर्क चल रहा है। और रोड वर्क जब स्कूल था ना, स्कूल स्टार्ट थे, तो जब भी ये रोड वर्क चल रहा था, दरमियान में मिडल में बंद हो गया ये रोड वर्क, लेकिन दोबारा से फिर वही रोड वर्क शुरू हो गया। मुझे समझ नहीं आती कि इन रोड वर्क वालों को क्या दुश्मनी है स्कूल के बच्चों से। तो मुझे, क्योंकि पता है क्या, सुबह बच्चों को तैयार करो, सब कुछ रेडी हो जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक इतना हो जाता है, बच्चे लेट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे लेट होते हैं तो वो एब्सेंट में शुमार होते हैं। अगर हम ऑफिस में छोड़ के आते हैं और वो लोग सिग्नेचर लेते हैं और टाइम पूछते हैं, खुद ब खुद ही टाइम तो खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन यहाँ पर फिर वो बच्चे जो होते हैं ना, एब्सेंट शुमार किए जाते हैं। जो लेट आते हैं, 10 मिनट भी, 5 मिनट भी लेट आते हैं, तो मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती। और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं अपने टाइम पर जाएं और जल्दी चले जाएं, और बिल्कुल ताकि उनकी जो परसेंटेज है, उसकी परसेंटेज के हिसाब से जो है ना, पहले तो मैं इस चीज़ को बॉदर नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे जो है ना बहुत इस चीज़ का मैं अच्छा नहीं समझती। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं टाइम पर स्कूल पहुँचें और टाइम पे जाएं। तो बस ऐसे ही है। और मैं बच्चों को इसलिए जल्दी लेके उठती हूँ और जल्दी ही सुलाती हूँ और जल्दी ही उनको लेके जाती हूँ। लेकिन अगर आगे आगे जाके आपकी ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक हो जाए तो बताएं आपके दिमाग और दिल का क्या हाल होगा। तो यही मेरा हाल है। मैं कहती हूँ कि टाइम पे बच्चे पहुँच जाएं। एक दफ़ा याद है, मेरी बच्ची का ना कोई टेस्ट थे, देर हो रही थी, नहीं किसके थे, सेट्स थे, 6 क्लास में ना सेट होते हैं, सेट्स होते हैं, तो वो थे। क्या हुआ, टाइम पे पहुंचना था, इतनी लंबी क्यू थी, इतनी लंबी क्यू थी गाड़ियों की कि उनसे निकलते हुए तो आपका 1 घंटा तो लग ही जाता हो। और थे मेरी बेटी के एग्ज़ाम। मुझे तो हो गई टेंशन, मैं परेशान हो गई। अब मेरे हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप गाड़ी यहीं रोक दें। मैंने अपने बच्ची का हाथ पकड़ा और वो तकरीबन जो 1 घंटे के फासले पे जाना था, मैंने अपनी बेटी को 15 मिनट से 10 मिनट में उसको मैंने सब कुछ क्रॉस करा के भागते हुए चली गई मैं। और जाके गेट में अंदर मैंने अपनी बेटी को छोड़ दिया, क्योंकि जो सेट्स होते हैं ना बच्चों के, वो बहुत अहम होते हैं यहाँ पर। और मैं कहती थी कि बस मेरी बेटी चली जाए और है ना वो अपने जाके एग्ज़ाम दे दे। तो बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ही माँओं के ऊपर सख्ती है कि वो जो जाती है ना, वो बेचारियाँ रात दिन सुबह शाम माएँ एक कर देती हैं बच्चों के लिए। तो बस ऐसे ही है। और फिर बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ने के लिए लेने के जाना होता है और फिर उनको थोड़ा सा होमवर्क करवाना होता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि माँओं के ऊपर ज़्यादा सख्ती है। बाप के ऊपर ये सख्ती है कि वो सारा दिन, जो बाप है ना वो कमाते हैं, यहाँ पर मेहनत है, मेहनत की कमाई होती है। और यहाँ पर सभी रिस्क हलाल कमाते हैं। यहाँ पर कोई भी इस तरह की कोई ऊंच नीच तो होती नहीं है कि जॉब पे नहीं गए और बैठे बैठे पैसे मिल गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जो जाएगा वो उसको पैसे मिलेंगे, आपको तनख्वाह मिलेगी। तो यहाँ पर बड़े मसले मसाइल है ना यूके में, इस लिहाज से जहाँ पर माँ के लिए परेशानियाँ, वहाँ पर बाप के लिए भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। वो भी बेचारे मेहनत करते हैं, जितने भी आदमी हैं जो जो बाप का किरदार अदा कर रहे हैं और बाप हैं। तो बस ऐसे ही है, सख्तियाँ भी हैं और नहीं भी हैं, आराम भी है, सहूलत भी है ज़िंदगी में। अच्छा, कुछ लोग होते हैं अपने घर में ना ऑनलाइन काम करते हैं, वो भी अच्छे रहते हैं। घर में ऑनलाइन काम करना भी मैं समझती हूँ कि एक अच्छी चीज़ है, जाना चाहिए, ऑनलाइन अच्छा होता है। लेकिन वो हर वक्त हस्बैंड भी घर में रहते हुए ना अच्छा नहीं लगता। मैं तो ये कहती हूँ आदमी भी है ना सारा दिन मैं ये नहीं कहती कि घर से बाहर रहे, लेकिन सारा दिन घर में होना भी अच्छे नहीं होता। और फिर ऐसा होता है कि बीवियाँ जो होती हैं ना वो शुरू हो जाती हैं बाहर निकलना, क्योंकि आदमी तो बन जाता है ना। तो इस वजह से फिर वो बेचारियाँ, फिर भी बीवियों पे सख्ती है, फिर भी बीवियाँ ही करती हैं। तो दोनों तरफ से ना, बीवी पे भी सख्ती है और आदमी शोहर पे भी सख्ती है। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।